दोस्तों, भेड़ चाल का मतलब जैसा एक करता है उसी की देखा देखी दूसरे अन्य भी वैसा ही करने लगते हैं। एक शिव मंदिर के समीप एक कुम्हार का घर था। जब शाम के समय शिव मंदिर में आरती होती, कुदरती तौर पर उसी समय ही उसका गधा भी रेंगना आरंभ कर देता। कुम्हार ने अपने मन के ख्यालों से ही माना कि ये भी अपनी भाषा में आरती ही गा रहा है, इसीलिए ये पिछले जन्म में अवश्य ही कोई भगत रहा होगा। शायद इससे पिछले जन्म में पूजा पाठ में कोई भूल हो गई होगी, जो इसे इस जन्म में गधे की योनि मिली। उसने उसका नाम रख दिया श्री शंखेश्वर आनंद जी महाराज। उसे घास और दाना अच्छे से खिलाने लगा और उससे कुछ विशेष काम भी नहीं लेता था। एक दिन वो गधा चल बसा तो उसने बाल कटवा लिए और थाली लेकर के मोदी के पास क्रियाक्रम की सामग्री लेने चल दिया। मोदी ने पूछा कि कौन शरीर छोड़ गया, तो उसने उत्तर दिया कि स्वामी शंखेश्वर आनंद जी महाराज जी ने शरीर छोड़ा है। मोदी ने पूछा, क्या वे बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे? कुम्हार ने कहा, हाँ, वे नियम के इतने पक्के थे कि कभी नियम भंग ही नहीं किया। मोदी भी था मनमति वाला, उसने भी जाकर के सिर मुड़वा लिया। मोदी के सिर के बाल उतरे हुए देखकर गांव के कई व्यक्तियों ने उससे पूछा कि बाल क्यों कटवाए, तो उसने बताया कि स्वामी शंखेश्वर जी महाराज परलोक सिधार गए, उसी शोक में उसने बाल कटवाए हैं। ये सुनकर के उन लोगों ने भी बाल अपने मुड़वा लिए। संयोग से हिंदू मिलिट्री के जवानों का एक बड़ा जत्था वहां आ पहुंचा। उन्होंने 2 जवानों को सामान लाने के लिए उस गांव में भेज दिया। जवान मोदी की दुकान पर पहुंचे, उसका सिर मुड़ा हुआ देखकर पूछने लगे कि सब कुशल तो है। मोदी ने जवाब दिया कि स्वामी शंखेश्वर जी महाराज जी ज्योति ज्योत में समा गए। ये सुनकर वे मोदी को सामान निकालने के लिए कह करके स्वयं नाई के पास सिर मुड़वाने चले गए। बाल कटवा कर और सामान लेकर जब वे साथियों के पास पहुँचे तो वे भी पूछने लगे कि अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि आप लोग बाल कटवाए। तब उन्होंने बताया कि गांव में एक संत जी चल बसे। साथी बोले कि हम कौन से नास्तिक हैं, जाओ नाई को बुलाओ, हम भी बाल कटवाएंगे। बात ही बात में सभी मिलिट्री के जवानों ने अपने बाल कटवा लिए। संध्या हुई तो वजीर साहब जी मिलिट्री की जांच पड़ताल करने के लिए उनके कैंप में आए। आकर के देखा कि सब सिर मुड़वा कर बैठे हैं, पर क्यों? तो उन्होंने बताया कि स्वामी शंखेश्वर जी महाराज जी परलोक गमन कर गए हैं। संत तो सबके साझे होते हैं, इसीलिए हम सब ने उनके शोक में सिर मुड़वाया। वजीर ने सोचा कि हमारे राज्य का भार मिलिट्री के ऊपर है, अगर मैं भी सिर मुड़वा लूँ तो इन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसने भी नाई को बुला करके अपने बाल कटवा लिए। करते करते बात राजा तक पहुँच गई। राजा ने भी उचित जानकर अपने बाल कटवा लिए और हाथ मुँह धो करके महल में रानियों के पास पहुँचा। रानियों के पूछने पर राजा ने बताया कि गांव में एक संत शरीर छोड़ गए हैं, सारे राज्य में उनके शोक में सिर मुड़वाया जा रहा है। रानियों ने राजा से कहा कि हम भी उन संत महात्मा जी के स्थान पर माथा टेकने चलेंगे। ऐसा कह करके वे राजा के साथ महल से बाहर आ गए। राजा ने कहा, मुझे तो संत जी के निवास स्थान के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। वजीर को बुलाया। उसने कहा, मुझे तो मिलिट्री वालों ने कहा था। मिलिट्री वालों से पूछने पर उन्होंने भी यही कहा कि हमने संत जी को ना तो देखा है, ना ही उनके स्थान के बारे में कुछ पता है। सभी मिलकर के मोदी के पास पहुँचे। दुकान के आगे इतनी भीड़ खड़ी हुई देखकर मोदी आश्चर्यचकित रह गया। लोगों ने उससे संत जी के निवास के बारे में पूछा तो वो बोला, मुझे तो फला फला कुम्हार ने आकर के उनकी मृत्यु का समाचार दिया था। सभी मिलकर के उस कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार बड़ी नम्रता से बोला, अन्नदाता, आप आज इस गरीब के घर कैसे पधारे? राजा ने उससे महात्मा जी के बारे में पूछा
कुम्हार हाथ जोड़कर पूछने लगा कि आप किस महात्मा जी के विषय में पूछ रहे हैं। वजीर ने कहा, हम स्वामी शंकेश्वर आनंद जी महाराज जी के विषय में पूछ रहे हैं। कुम्हार बोला, हजूर वो तो मेरे गधे का नाम था, मरने के बाद तो मैंने उसे जंगल में फेंक दिया था। ये सुनकर के सभी बहुत शर्मिंदा हुए और बिना सोचे विचारे अपने किए पर खूब पछताने लगे। जगत की भेड़ चाल चलते के पीछे चलें, पर मारत न संभाल, देखो जग की यही रीत। एक आदमी ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को कुराही करके पुकारा। दूसरे ने सुना तो वो भी उन्हें उसी नाम से पुकारने लगा। देखा देखी बहुत सारे लोग हाथों में पत्थर लेकर के खड़े हो गए, परंतु जब वास्तविकता सामने आई तो सब के सब बहुत शर्मसार हुए और चरणों में नतमस्तक हो गए। ऐसे ही श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी के समय उनके गांव में एक तपी रहता था जो अपनी बिरादरी का मुखिया था। एक साल बारिश नहीं हुई तो किसान और जमींदार उस तपी के पास पहुँचे और पूछा कि बारिश कैसे और कब होगी। तपी ने कहा, जब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी को गांव से बाहर निकालोगे तभी बारिश होगी। सभी मिलकर के उनके पास गए। गुरु साहिब जी शीघ्र ही सामान लेकर के दूसरे गांव की ओर चल दिए। एक दूसरे की बातें सुनकर के सब लोग ऐसा ही समझ लेने लगे कि जहाँ भी श्री गुरु अंगद देव जी जाएंगे वहाँ बारिश नहीं होगी। उन्होंने 7 गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें अपने गांव में घुसने नहीं दिया। बिना सोचे विचारे लोग मार्ग में डंडे लेकर के खड़े हो गए। कोई विरले विचारवान संस्कारी पुरुष जिन पर महापुरुषों की अपार कृपा होती है, वे ही ऐसे झूठे प्रचार की बातों में ना आकर के सत्य का दामन पकड़े रहते हैं। वरना आम दुनिया तो झूठी बातों में आकर के सच से वंचित होकर के अपना अहित कर लेती है। सज्जनों, हम लोगों की एक आदत होती है और वो आदत भेड़ों में भी है। एक भेड़ इधर गई तो सब के सब उधर ही जाएंगे। तो जब मनुष्य होकर के भी भेड़ जैसा ही रहना है तो मनुष्य होने से क्या फ़ायदा, मनुष्य होने से क्या लाभ। भेड़ को तो खेती करनी नहीं पड़ती, बाजार जाना नहीं पड़ता। कोई उसको खिलाता है, कोई उसके लिए खेती करता है, कोई चारा डालता है। ये तो भेड़ तो मनुष्यों से भी अच्छी हुई, क्योंकि मनुष्य हो करके भी अगर वही व्यवहार करना है जो भेड़ का है तो कम से कम भेड़ को तो हमेशा खाना मिलता है और तुम उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भागते फिरते हो। फिर फ़ायदा क्या हुआ। आप मेरी बात को समझो। मैं मनुष्य होने के नाते ये कह रहा हूँ, आप भी मनुष्य हो, कि जीवन का लक्ष्य ये नहीं है क्योंकि आप जीवित हो आप कुछ और पा सकते हो, कुछ और कर सकते हो। आप अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हो, आप अपने जीवन को सफल कर सकते हो। अपने हृदय के अंदर उस सफलता को महसूस करो। दोस्तों, इस जीवन का लक्ष्य भेड़ चाल में फंसे रहना नहीं है। आप वो काम करो जिसके लिए इस संसार में आए हो। इस संसार में भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो और अपना परलोक भी संवार लो।